श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम छठ मैया के चमत्कार की कहानी का श्रवण करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में छठ मैया की पौराणिक कथा का श्रवण कराया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया माई थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई छठ माता की परम भक्त थी। वह हर वर्ष पूरी भक्ति भावना से छठ माता की पूजा किया करती थी। उनके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, किंतु बुढ़िया माई की बहू नए विचारों वाली महिला थी और उसे धर्म संबंधित कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं थी। एक बार जब कार्तिक मास आया तो छठ महापर्व आने का समय आया, तो बुढ़िया माई छठ महापर्व की तैयारी कर रही थी। बहू को तो यह सब मजाक लग रहा था। बहू ने बुढ़िया माई से कहा, माँ, दुनिया तो चांद पर पहुँच गई है और आप तो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास रखती हो। यह सब सुनकर बुढ़िया माई हंसने लगी और वो तो अपनी छठ माता की पूजा की तैयारियों में लगी रही। बहू ने फिर से कहा, अम्मा, इस उम्र में आप 3 दिन तक भूखे रहोगे तो आप बीमार हो जाओगे। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बहू, शादी के काफ़ी वर्षों बाद मेरे कोई संतान नहीं थी। तब मैंने छठी माता का व्रत किया। तब छठी माता ने मुझे संतान के रूप में तुम्हारे पति को दिया। तुम भी इस वर्ष छठी माता का व्रत करना। माता तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हें भी पुत्र अवश्य ही देगी। किंतु आधुनिक विचारों वाली बहू ने बुढ़िया माई की बात नहीं सुनी और वह कहने लगी कि मैं तो पूजा अर्चना नहीं करती हूँ। मुझे तो स्मार्ट पति मिला है, वह जीवन का हर सुख मिला है। पूरे शहर में मेरे जैसा कोई भी सुखी नहीं है। इस दुनिया में कर्म की प्रधानता है। बुढ़िया माई के खूब समझाने का कोई परिणाम नहीं निकला। इतनी ही देर में बुढ़िया माई का बेटा वहाँ आ गया और अपनी पत्नी से बोला कि अगर तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मेरी माँ से बहस तो मत करो। जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। अब उसके पति ने कहा था तो उसे जाना ही था। बहू बिना मन के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन पूजा करने के बजाय वह तो मेला देखने लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ नहीं देखता है तो वह उसे ढूंढने लग जाता है। तो उसकी पत्नी हलवाई के यहाँ मीठे मीठे व्यंजनों का आनंद उठा रही होती है। तब उसका पति कहता है कि अरे, तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो मेला घूमने आई हूँ, आप जाकर पूजा पाठ करो। उसकी ऐसी बात सुनकर उसका पति वहाँ से चला जाता है और नदी में स्नान के लिए उतरता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो डुबकी लगाते ही वह डूब जाता है और वह जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी वहाँ उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता है। जैसे ही बूढ़ी माई को पता चलता है तो वह तो जोर जोर से रोने लगती है और छठी माता से कहती है, हे माँ, मेरी पूजा करने में क्या कमी रह गई है जो आपने मेरी गोद सूनी कर दी है। मैं तो घाट पर आपकी पूजा करने आई थी, पर आपने तो मेरा पूरा घर संसार ही उजाड़ दिया है। हे माँ, मेरे से जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। और यह कहकर बुढ़िया माई जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगती है। उधर मेले में शोर मच गया कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है।
यह सुनकर बहू जल्दी जल्दी वहाँ आती है और देखती है कि उसकी सास जोर जोर से रो रही है। तब उसे पता चलता है कि उसका पति नदी में डूब गया है और वह भी चिंता से व्याकुल हो जाती है। वह जोर जोर से बुढ़िया माई से कहती है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि छठ पूजा के चक्कर में मत पड़ो। यह सब दिखावा है और पूरा अंधविश्वास है। इस कारण ही मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। यह सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोग छठी माता से विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे छठ माता, इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो। तो कहते हैं ना कि माँ तो होती ही कृपा की सागर है। माँ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। बूढ़ी माई पुत्र के वियोग में जान देने लगती है। तब एक लहर के साथ बुढ़िया माई का बेटा बाहर आ जाता है। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी आकाश में छठी मैया प्रकट होकर कहती है, मैं कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आँखों से अज्ञानता का पर्दा दूर करने के लिए ही तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो कोई भी मेरी पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। हे छठ माता, जैसे बुढ़िया माई की बेटे की रक्षा करी वैसी सभी की करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्णा।